मेरे सभी प्रियजन, जीवन के इस रणक्षेत्र में जब संदेह, निराशा और भय मन को घेर लेते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ है। इस जीवन का असली लक्ष्य आत्मा का जागरण है। यह संसार एक खेल के समान है, जिसमें हमें अपने कर्मों से अपनी शक्ति को साबित करना होता है। जब मन और मस्तिष्क द्वंद्व में हो, तब अपना ध्यान केंद्रित करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीप जलाओ। जो अपने आत्मबल पर विश्वास करता है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। जैसे अर्जुन ने अपने संकल्प और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देकर अपना पथ चुना, वैसे ही आप भी अपनी राह चुनें और उस पर अडिग रहें। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु याद रखो कि फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दो। जब हम कर्म करते हैं, तो केवल हमारी मेहनत पर हमारा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण भाव से करो, जैसे कि वह भगवान की पूजा हो। कर्तव्य की भावना के साथ निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। मनुष्य के सामने चुनौतियां तो आएंगी, यह निश्चित है, परंतु जो इन चुनौतियों का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ करता है, वही असली योद्धा कहलाता है। संघर्ष से भागो मत। संघर्ष ही वह साधन है जो हमें हमारी कमजोरियों से दूर करता है और हमारे चरित्र को निखारता है। जिस तरह सोने को तपाकर उसकी शुद्धता और मूल्य बढ़ाया जाता है, उसी तरह संघर्ष से हमारा आत्मबल और हमारा आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है। कभी भी अपने को छोटा मत समझो। तुम आत्मा हो जो नाशवान नहीं है। कोई तुम्हें जीत नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा सच्चा स्वरूप अजरमर है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जैसे एक मोती गहरे समुद्र में छिपा रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश भी तुम्हारी आत्मा के अंदर विद्यमान है। उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकेगी। याद रखो, संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, यह सभी क्षणिक हैं। इन पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मज्ञान के प्रकाश में स्थिर रहो। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में समता बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। इसलिए मेरे प्रिय, उठो, जागो और अपने कर्मक्षेत्र में उतर जाओ। अपने हर कार्य को एक पूजा के समान देखो और समर्पण भाव से उसे निभाओ। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। तुम भी अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करो। संसार में जितना प्रेम और ज्ञान तुम दे सकते हो, उसे मुक्त भाव से बांटो। यह जीवन एक अवसर है अपने स्वभाव को महान बनाने का, दूसरों को प्रेरित करने का। आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलो। तुम्हारे प्रयास और निष्ठा अवश्य रंग लाएंगे। जीवन का मार्ग कभी सरल नहीं होता और हर पथ पर संघर्ष और असमंजस के पल आते हैं। परंतु इस पथ पर चलते हुए याद रखना, जीवन एक महायज्ञ है। यह यज्ञ है सत्य, निष्ठा और कर्म का, और इसमें कर्तव्य से विमुख होना किसी भी योद्धा के लिए उचित नहीं। यह मत सोचो कि यह संसार तुम्हारे विरुद्ध है, बल्कि इसे अपना कर्मक्षेत्र समझो। अपने कर्म में लगो, बिना फल की चिंता किए, और जानो कि तुम्हारे हर प्रयास का एक उद्देश्य है। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, और जो इसे पूरी श्रद्धा से निभाता है, वह हमेशा विजय पाता है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य से विचलित होता है, तो उसका मन भ्रमित हो जाता है। यह भ्रम आलस्य और असुरक्षा का कारण बनता है। लेकिन जो अपना मन साध लेता है और अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखना, संसार में जितनी भी विपत्तियां आती हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आती हैं। जैसे अग्नि में तपने से सोना कुंदन बनता है, वैसे ही कठिनाइयों से संघर्ष करने पर तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दृढ़ होती है। कोई भी योद्धा बिना तपे महान नहीं बनता, और बिना संघर्ष के कोई विजय नहीं होती।
इसलिए अपनी राह पर डटे रहो, अपने संकल्प को मत भूलो। हर किसी के जीवन में अंधकार के क्षण आते हैं, परंतु जो व्यक्ति इस अंधकार में भी अपने भीतर के प्रकाश को खोज लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखो, एक ऐसी चुनौती जो तुम्हें और सशक्त बना सकती है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और समर्पण है, तो कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सफलता और असफलता दोनों ही इस संसार के नियम हैं। जो इनसे ऊपर उठकर समता में स्थित रह सकता है, वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। सुख में अभिमान और दुख में हताशा से दूर रहो। जैसे समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही तुम भी अपनी आत्मा की गहराई में स्थिर रहो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम उसे जान लोगे, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे पास एक अनंत शक्ति है, एक ऐसा प्रकाश जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। इसे पहचानने का प्रयास करो और इसे अपने कर्मों में प्रकट करो। यदि तुम अपने हर कार्य को प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ करते हो, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। संसार में आना और कर्तव्यों से भागना, यह मनुष्य का स्वभाव नहीं। एक सच्चा योद्धा वही है जो जीवन के हर चुनौती को एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ स्वीकार करता है। जीवन की राह पर निर्भीकता के साथ आगे बढ़ो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम भगवान के अंश हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम और समर्पण से कभी पीछे नहीं हटता, उसे इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो उठो, जागो और इस जीवन को एक महान उद्देश्य में बदल दो। अपने लक्ष्य को साधो, परंतु मन में फल की कामना का बोझ मत रखो। बस कर्म करो और उसे भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। तुम्हारे जीवन का हर कार्य, हर संघर्ष तुम्हें एक कदम आगे ले जाएगा और तुम अपने भीतर के वास्तविक प्रकाश को पहचान पाओगे। सदैव सुखी रहो और अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो। अपने मन, वचन और कर्म को भगवान को समर्पित करो और फिर देखो कि कैसे हर राह तुम्हारे लिए सुगम बनती है। तुम्हारी विजय निश्चित है। जीवन के इस महासमर में हर व्यक्ति कभी न कभी संदेह, भय और असमंजस का सामना करता है। जब तुम अपने मन में संदेहों का बोझ लेकर चलते हो, तो समझ लो कि यह मार्ग तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करने का माध्यम है। याद रखो, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। तुम एक दिव्य आत्मा हो जो इस संसार में अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाने आई है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। जब भी तुम्हारे सामने कठिनाइयां आए, निराशा और असफलता का सामना करना पड़े, तब यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह समझो कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। जैसे एक लौह को गर्म करके ठोका जाता है ताकि वह अधिक मजबूत बने, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें निखारने और तुम्हारी आत्मा को तपाकर श्रेष्ठ बनाने के लिए आती हैं। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं और अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। तुम्हारे मन में जो संकल्प है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।